दोस्तों, आज मेरा विषय है कि हमें कौन सा खीरा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए और क्यों। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये दो प्रकार के ये खीरे हैं ये दोनों ही खीरे। तो एक तो ये बहुत बढ़िया लंबा सुंदर सुडौल है और दूसरा जो है वो ये छोटा और बीच से ये पिचका हुआ है। तो दोस्तों, हमें किस तरह का खीरा खाना चाहिए? तो दोस्तों, ये जो खीरा है इसके ऊपर जिस तरह से मक्खी से रोकने के लिए, यानी मक्खी जो है वो इसको डंक मारती है, तो उस डंक से बचाने के लिए इसके ऊपर जो है वो रसायनों का छिड़काव होता है, जिस कारण मक्खी जो है वो इस पर नहीं आती। जबकि ये दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरह के रसायनों का जो है वो कोई छिड़काव नहीं हुआ है। तो जिस वजह से मक्खी ने जो है वो इसको जो है वो डंक मारा हुआ है, जिस तरह से ये जो डंक है ये है यहाँ पर मारा हुआ है, दूसरी जगह भी जो है वो इसको कुछ डंक जो है वो मारे गए हैं। तो जिस वजह से जो है वो यहाँ इसको जख्म हो गया और इसका जख्म जो है वो समय पर नहीं भर पाया, जिस वजह से यहाँ से जो है वो या विकसित होने से रह गया और दूसरी जगह से ये विकसित हो गया। तो और ये फिर टेढ़ा भी हो गया, ये आगे लंबा भी नहीं हो सका। तो दोस्तों, तो हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह से ये जो डंक मारा हुआ ये खीरा है, तो यहाँ से हमें ये जो डंक है जब हम इसे खाएंगे तो ये जो डंक वाला स्थान है इसको क्रेद करके जो है वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कृमि आदि पैदा हो जाते हैं या सड़न पैदा हो जाती है, जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है या हमारे पेट में जा करके हमें कोई हानि पहुँचा सकती है, जिस तरह से कीड़े भी पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह के खीरे को जो है वो हम काट करके छिलका सहित जो है वो खा सकते हैं, क्योंकि इस छिलके में भी बड़े पौष्टिक तत्व हैं, फाइबर आदि होते हैं जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जबकि ये जो खीरा है तो इसके ऊपर क्या है, केमिकल्स वाला जो है वो छिड़काव हुआ है और इसमें जो केमिकल्स वाले ही उर्वरक जो है वो पड़े हुए हैं, तो ये जो है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो इसलिए हमें इसको जो छील कर खाना चाहिए और हो सके तो इसको खाने से परहेज करें। जबकि जो देसी खाद या जैविक खाद से पैदा हुआ जो ये खीरा है और बिना केमिकल्स के छिड़काव वाला, तो हमें उसको जो है वो खाना चाहिए, जो हमारी सेहत को जो है वो काफ़ी लाभ पहुंचा सकते हैं। अन्यथा ये लाभ के स्थान पर हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। और एक बात और है कि हमें जो इसका ये टॉप वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हमें नमक लगा करके जो है वो इस तरह से नमक लगाया हमने इसने, और इस तरह से जो है वो हमें इसको जो है वो थोड़ी 1-2 मिनट के लिए जो है रगड़ना चाहिए, ताकि इसमें से जो क्यूकर बिट्टा से इन पदार्थ जो है वो हट जाए। जो खीरे कड़वे होते हैं वो भी हमें नहीं खाने चाहिए।